अभी हम बात करते हैं ट्विटर वेरिफिकेशन को लेकर के, मतलब ट्विटर किस तरीके से आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा और क्या क्या चीज़ें उन्होंने निर्धारित की हुई हैं ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी कुछ दिनों के लिए हम ट्विटर का वेरिफिकेशन प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर 2017 की बात करें और अभी 20 मई 2021 में यहाँ पर जाकर के ट्विटर ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि अब वो फिर से ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करना चालू करेंगे। अगर जैक डॉर्सी के ट्वीट की हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, कुछ ऐसे ट्विटर प्रोफाइल और ट्विटर पेजेस वेरीफाइड हो जा रहे हैं जिनको कि वेरीफाई नहीं करना चाहिए। उसमें उन्होंने बोला था कि मेरी जो कंपनी की मिस्टेक है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए ट्विटर वेरिफिकेशन का सिस्टम हम बंद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नई गाइडलाइंस और नई सारी चीजें रिलीज करके अभी दोबारा उन्होंने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करने के जो रास्ते थे उनको ओपन कर दिया है। अब वो क्या क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर ट्विटर ने सेट किया हुआ है उसको चलिए हम बहुत ज़्यादा डीपली से देख लेते हैं। इसके लिए हम चलेंगे ट्विटर की वेबसाइट पे और अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि वहीं से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सेट की हैं और क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करा पाएंगे। सिंपली यहाँ पर हमारे सामने अबाउट वेरीफाइड अकाउंट, मतलब ट्विटर के अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ों को लेकर के चलेंगे। हालांकि मैं इतना ज़्यादा डीपली आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं सीधा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर दिया होगा किस तरीके से आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेटिंग्स पर जब आप जाएंगे उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं ऑथेंटिक, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको वेरिफिकेशन बैच के लिए चाहिए होगा। देखिए, आपके पास में ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए जिसका लिंक आपको अपने ट्विटर अकाउंट में प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आईडी वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपना जो ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कराना है उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ एक आईडी प्रूफ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसमें आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप आधार कार्ड भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है। अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है उसको भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। प्रोवाइड करने का मतलब आपको जब वेरिफिकेशन के अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी देना पड़ेगा और आपके अकाउंट में भी वही ईमेल आईडी ऐड होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर नोटेबल, मतलब इन्होंने सीधा सीधा दिया हुआ है कि भैया हम किन किन कैटेगरी को जो डिसाइड किया है उनको वेरीफाई करेंगे, मतलब ब्लू बैच मिलेगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट को देने का ऐलान कर दिया, तो गवर्नमेंट को तो जाहिर सी बात है यार देना ही पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर कंपनीज, ब्रांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये प्रोवाइड कराएंगे वेरिफिकेशन बैच। अच्छा, यहाँ पर कंपनीज, ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने और दी हुई हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको आप डीपली पढ़ सकते हो यार। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड हो गया। अब थर्ड में जैसे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्नलिस्ट होंगे उनको भी वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। अब देखो कितना लंबा लंबा पैराग्राफ है यार, इनको मैं पढ़ के बताऊंगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एंटरटेनमेंट कैटेगरी को भी सिलेक्ट किया हुआ है वेरिफिकेशन बैच के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर फिर से इन्होंने स्पोर्ट्स एंड गेमिंग को भी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर एंड अदर इन्फ्लुएंस इंक्लूडेड इन्होंने जो क्राइटेरिया है उसको सेट किया हुआ। ठीक है, अगर इन चीज़ों में आप आते हैं तो आपको आसानी के साथ में आपका वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हर एक कैटेगरी का एक अलग रूल बनाया हुआ है जिसको कि आपको पास आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप जिस किसी भी कैटेगरी के हैं तो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में यहाँ पर आकर के इसको पढ़ सकते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी यहाँ पर भी इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अपने वीडियो के अंदर दिखा दे रहा हूँ जिस पर आप इसको पढ़ सकते हैं। यार मैं एक ही चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो फिर बोल रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पर इन्होंने एक्टिव कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपकी जो मतलब ट्विटर अकाउंट उस पर होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। एक्टिव यूजर्स, यू बी मस्ट लॉग्ड इन टू द अकाउंट इन द लास्ट 6 मतलब 6 महीने
लास्ट के जो 6 महीने हैं उनमें आपका जो ट्विटर का अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी के लिए द अकाउंट मस्ट हैव अ कन्फर्म्ड ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, मतलब जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपने अपने ट्विटर अकाउंट में प्रोवाइड कराई हुई है वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्विटर के रूल्स इन्होंने दिया हुआ है क्या, द अकाउंट मस्ट नॉट हैव हैड अ 12 आवर्स और 7 days लॉकआउट इन वायलेटिंग द ट्विटर रूल्स इन पास्ट 12 मंथ। भैया देख लो, अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 12 घंटे 7 दिन के अंदर कोई वायलेंस आपके ट्विटर अकाउंट पे नहीं होना चाहिए, और जो ये रूल है इसको आप लगातार 12 महीने तक फॉलो करने के बाद में ही ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं, इनविजिबल अकाउंट क्या होता है। देखो, इनविजिबल अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली बताया हुआ है। अगर ब्लू बैच मिला हो तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है प्रोडी, न्यूज़ फीड, कमेंट्री एंड अनऑफिशियल फैंस अकाउंट, ये सभी जो कैटेगरी हैं, पेट एंड फिक्शनल कैरेक्टर अनलेस डायरेक्टली एफिलिएटेड विद वेरीफाइड कंपनी ब्रांड्स और विद अ वेरीफाइड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन एज डिस्क्राइब एबव। मतलब यहाँ पर जो इन्होंने इनविजिबल अकाउंट में जिन जिन लोगों को रखा हुआ है, अगर वो इसमें आ जाते हैं और उनको ऑलरेडी वेरिफिकेशन बैच मिला हुआ है ना, तो उसको भी ट्विटर रिमूव कर लेगा। अगर उसको लगता है भैया इनको वेरिफिकेशन बैच हमने गलती से दे दिया है तो उसको रिमूव कर लेगा। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इनविजिबल अकाउंट्स में आपका नंबर आ जाता है तो आपको अगर मिला हुआ है उसको भी ट्विटर रिमूव कर लेगा। तो इसलिए आप इसको डिटेल में आकर के पढ़ लीजिएगा। ओके, नीचे आते हैं, यहाँ पर सीधा इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ, लॉस ऑफ वेरीफाइड स्टेटस, मतलब अगर आपका जो वेरिफिकेशन बैच आपको मिल चुका है, क्या गलती आप करेंगे तो आपका जो ट्विटर अकाउंट का वेरिफिकेशन है उसको वो रिमूव कर लेगा। यहाँ पर इन्होंने सीधा दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग विद द ट्विटर टर्म एंड सर्विसेज ट्विटर रिमूव द ब्लू वेरिफिकेशन बैच एंड वेरीफाइड स्टेटस ऑफ अ ट्विटर अकाउंट एट एनी टाइम एंड विदाउट नोटिस। मतलब वो कभी भी आपके जो ट्विटर का टर्म एंड कंडीशन सर्विस है उसके हिसाब से वो कभी भी आपसे आपका जो वेरिफिकेशन बैच है उसको ट्विटर रिमूव कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप अगर करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेरिफिकेशन बैच मिल चुका है तो आप अपना नेम चेंज करेंगे ना, तो उसको कंफर्म है कि वो रिमूव कर लेगा, मतलब आपसे वेरिफिकेशन बैच आपका छिन जाएगा। तो इसलिए आप अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अपने नेम को थोड़ा कंफर्म कर लीजिए कि इन फ्यूचर आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। लिंक आपको इस पोस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके इस पोस्ट को आकर के डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।